Hello friends, I Raju Pansari, Assistant Professor in Biyane Group of Colleges. On behalf of Guru KPU, I delivered my lecture on RBI. RBI भारत देश का केंद्रीय बैंक है। हर देश में केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश के बैंक का नाम है RBI। RBI फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम कहते हैं। RBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया जो 1 जनवरी 1949 में हुआ। RBI का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई शहर में है। RBI का लेखा वर्ष अकाउंटिंग ईयर वित्तीय वर्ष से अलग होता है। RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय वर्ष हमारे देश में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, लेकिन RBI जो है वो अपना अकाउंटिंग ईयर लेखा वर्ष अलग रखती है जिसे हम 1 जुलाई से 30 जून तक काउंट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में हमारे RBI के गवर्नर कौन हैं, तो उनका नाम है रघुराम राजन। फिर हम देखते हैं RBI जब हमारे देश का केंद्रीय बैंक है तो उसके पास बहुत सारे वर्क होंगे, बहुत ही मुख्य कार्य करती है हमारी RBI। उसमें सबसे फर्स्ट इसका कार्य है सरकार के बैंकर के रूप में, अर्थात सरकार के बैंक के रूप में। हम देखते हैं कि RBI का सबसे मेन कार्य हमारे देश का विदेशों से जो भी ट्रांजैक्शन होता है या हमारे देश में जो सरकार के अकाउंट्स होते हैं वो हमारे RBI के अंदर होते हैं। देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे RBI कंट्रोल करता है, इसलिए इसे सरकार के बैंकर के रूप में जाना जाता है। दूसरा है बैंकों का बैंक। RBI देश के समस्त व्यापारिक बैंक उनके ऊपर हेड होता है, उनका बैंक होता है। जिस तरह से सामान्य जनता के अकाउंट्स व्यापारिक बैंकों में होते हैं, उसी तरह से हम देखते हैं कि सभी बैंकों का अकाउंट हमारे देश में रिजर्व बैंक में होता है। रिजर्व बैंक केवल बैंकों से ही ट्रांजैक्शंस करता है और सरकार से ट्रांजैक्शन करता है, वो नॉर्मल जनता से ट्रांजैक्शंस नहीं करता है। उसके बाद में हम देखते हैं सबसे मुख्य और इसका कार्य नोटों का निर्गमन। RBI ही है जो हमारे देश में नोटों की प्रिंटिंग या नोटों को निर्गमन करने का कार्य करता है। 2 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के नोटों का निर्गमन RBI ही करता है, जिसके लिए वो न्यूनतम निधि पद्धति को अप्लाई करता है। इसके अलावा 1 रुपए का जो नोट है उसको निर्गमित करने का अधिकार हमारी वित्त सरकार को होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा वो नोटों का निर्गमन होता है जिसमें वित्त सचिव के ही सिग्नेचर चलते हैं। 1 रुपए के नोट का अधिकार हमारी सरकार के पास, 1 रुपए के नोट के निर्गमन का अधिकार हमारी गवर्नमेंट के पास होता है। उसके बाद में है विदेशी विनिमय नियंत्रण। जैसा कि हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के सारे ट्रांजैक्शंस जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस होते हैं वो RBI के द्वारा होते हैं। तो RBI विदेशी विनिमय यानी विदेशी जो मुद्रा है उसके एक्सचेंज करने के सारी कंट्रोलिंग उसके पास होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि विदेशी मुद्रा का हमारे देश में जो भी मूल्य है, जो भी मात्रा है, उसको देखकर उसको नियंत्रित करके RBI हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके बाद है RBI का साख नियंत्रण। साख नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था की आर्थिक हलचल को नियंत्रित करने में कार्य करता है। साख नियंत्रण करने के लिए RBI द्वारा मौद्रिक नीति को तैयार किया जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मौद्रिक नीति वह नीति होती है जिसमें केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ऐसे उपायों को अपनाता है जो मुद्रा एवं साख को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीति केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई जाती है उसे हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। थैंक यू।